अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट तैयब ताहिर आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हमारा बड़ा मजेदार किस्म का सेशन होने लगा है। आज आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। जैसे कि मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब एक इंसान ने, एक कस्टमर ने या कोई भी जो बंदा है, उसने अगर एक एसी खरीदना है तो उसे कौन कौन सी चीजों का पता होना चाहिए मार्केट जाने से पहले। तो आज हमारा जो सेशन है वो ये है कि एक बंदे ने ये डिसाइड किया कि उसने रेफ्रिजरेटर खरीदनी है या डीप फ्रीजर खरीदना है, तो उसे कौन कौन सी चीजें उसे पहले पता होनी चाहिए मार्केट जाने से पहले। तो आज हमारा जो सेशन है वो इसके ऊपर होगा। मैं आपको यहाँ पे टेक्निक्स प्रॉपर मैं गाइड करूंगा कि अगर आपने कौन सा जो अगर रेफ्रिजरेटर आपने खरीदना है या डीप फ्रीजर खरीदना है तो मार्केट जाने से पहले आपको किन किन चीज की एहतियात करना जरूरी है और आपको किन चीजों का पता होना चाहिए मार्केट जाने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले लेट्स सपोज एक कस्टमर ये डिसाइड करता है कि मैंने एक रेफ्रिजरेटर परचेज करना है। तो सबसे पहले उस कस्टमर को ये चाहिए कि उसके घर में अफराद कितने हैं, उसके मुताबिक जो है वो उसके हवाले से वो डिसीजन उसको लेना चाहिए। कहने का मकसद ये है, इसमें डिफरेंट किस्म के साइजेस होते हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिसमें आप उसको कैलकुलेट करते हैं क्यूबिक्स के अंदर। और उसके हवाले से आपको अगर रेफ्रिजरेटर आपने खरीदना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने साइज का जो रेफ्रिजरेटर है मैंने उसको परचेज करना है। तो उसके हवाले से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकली चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, तो उसको आपने मद्देनजर रखना है। लेट सपोज अगर एक घर में दो बंदे पर्सन रह रहे हैं तो उनके लिए जो स्टार्टिंग रेफ्रिजरेटर है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो स्टार्टिंग जो क्यूबिक जो मार्केट में अवेलेबल है वो 8 क्यूबिक से रेफ्रिजरेटर स्टार्ट होती है। वो उनके लिए सबसे बेस्ट है दो बंदों के लिए। इसी तरह अगर चार बंदे रहते हैं एक घर में तो उसके हवाले से उसको 10 क्यूबिक जो है वो उसके लिए इनफ है। उसके बाद अगर 6 बंदे हैं एक हाउस में तो उसमें उसके लिए उसको 13 से 14 क्यूबिक जो है वो रेफ्रिजरेटर उसके लिए इनफ है। उसके बाद अगर आपके अफराद की तादाद ज्यादा है घर में तो उसके हवाले से जो रेफ्रिजरेटर है आपने हमेशा याद रखना है कि 14 क्यूबिक से ऊपर का रेफ्रिजरेटर जो है वो आपने मार्केट से परचेज करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने साइज को फोकस करना है कि कितने साइज का जो रेफ्रिजरेटर है वो आपने परचेज करना है। उसके बाद उसके अदर जो है मैं बुलेट्स की शक्ल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि और चीजें आपने उसमें क्या मद्देनजर रखनी है। तो अगली चीज आ जाती है किस ब्रांड की तरफ आप जाना चाह रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ जो ब्रांड्स हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपने हर बंदे की एक अपनी चॉइस है, तो आपने उसके हवाले से जो है उसकी वर्किंग आपके पास होनी चाहिए कि लेट सपोज मैं 3 नाम गिनाता हूं जो कि करंटली मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हायर आ जाता है, फिर डॉलन्स आ जाता है, फिर पेल आ जाता है। ये 3 ब्रांड जो है मानी ग्रामी ब्रांड जो है ये मार्केट में प्रिवील कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक कस्टमर को ये फोकस होना चाहिए कि मैंने किस ब्रांड की जो है मैंने रेफ्रिजरेटर जो है वो मैंने परचेज करनी है। उसके हवाले से जो है उसके ऊपर उसकी वर्किंग होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी वो कौन सी लेना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए तो 2 किस्म की जो रेफ्रिजरेटर है मार्केट में अवेलेबल है, एक फ्रॉस्ट फ्रिज आ जाती है और एक नॉन फ्रॉस्ट आ जाती है। मोस्टली जो है हमारे पाकिस्तान में नॉन फ्रॉस्ट को जो है वो पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें एक आपको फ्रीजर का सेक्शन जो है वो सेपरेट मिल जाता है, जिसमें आप उसको आइस बॉक्स भी कहते हैं, और नीचे आपको रेफ्रिजरेटर का सेक्शन मिल जाता है कि जिसमें आप जो है अपने फूड को आइस, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें ये टेक्नोलॉजी होती है कि वो आपके जो फूड है उसको वो प्रॉपर जो है उसको वो प्रिजर्व रख सकता है और उसमें फ्रेशनेस जो है वो उसको कायम रखता है। अगर हम फ्रॉस्ट फ्रिज की बात करें तो उसमें आपको खुद जो मैनुअली है आपको उसका थर्मोस्टेट जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग उसको ज्यादा प्रेफरेबल नहीं करते। तो हम डायरेक्टली जो है नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज के हवाले से बात करेंगे जो कि करंटली मार्केट में जो है लोग उसको परचेज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 2 किस्म की जो रेफ्रिजरेटर्स है मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड फैक्टर आ जाता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं। वेदर यू शुड गो टूवर्ड्स इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर और वेदर यू शुड चूज
a non-inverter refrigerator. Both technologies are available. अब ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है कि इसमें आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो आ जाती है कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो पीक पे हैं, तो मोस्टली लोग जो हैं वो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर वो रिलाई करते हैं और उसको परचेज करते हैं। और अब एक न्यू टेक्नोलॉजी भी है, नॉन इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कहने का मकसद है एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर का ये फायदा होता है कि जैसे कि आपको पता है जदीद निजाम आ गया है, आप उसको सोलर प्लेट्स के ऊपर भी आप उसको चलाने की सलाहियत रख सकते हैं विदाउट स्टेबलाइजर, विदाउट यूजिंग स्टेबलाइजर, और आप उसको यूपीएस पे भी चलाने की सलाहियत रख सकते हैं क्योंकि उसका स्टार्टिंग वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट से अमूमनली जो है रेफ्रिजरेटर स्टार्ट होती है। तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद जो है फिर आपका एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं कि जिसमें आपको जो शेल्फ्स हैं वो ग्लास वाली चाहिए, कर्व्ड में आपको फ्रिज चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर कि आप खूबसूरती के हवाले से किस फ्रिज को आप प्रेफरेबल करते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बजट के, जिस बजट को वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, तो ये वो वाला हिसाब है कि अब तो बहुत बहुत सी जो है मार्केट में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई हैं जिसमें आपको एक्सटर्नली एक रेफ्रिजरेटर जो है वो आपको एक डोमिनेट करती है एक प्रेजेंस के हवाले से और अपनी खूबसूरती के हवाले से और अपनी एसेसरीज के हवाले से हम उसको कह सकते हैं कि जिसमें आपको ग्लास की शेल्फ्स मिल जाती हैं, पोर्टेबल आपको उसमें क्या नाम है वो मिल जाते हैं, उसके रबर्ड्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप उसको अवेल करना चाह रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट में जो होता है फर्क आ जाता है। तो ये इट्स योर डिसीजन कि वेदर यू शुड गो फॉर द हाई एंड रेफ्रिजरेटर और वेदर यू शुड चूज अ रेफ्रिजरेटर जो कि आपके बजट के मुताबिक है। हर किस्म की रेफ्रिजरेटर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये भी हमने फैक्टर डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस। आपने, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं कि आपने हमेशा वो ब्रांड यूज करना है कि जिसकी आफ्टर सेल सर्विस करंटली प्रिवेलिंग in Pakistan, in the boundaries of Pakistan, because we live in Pakistan. So that's why आपने हमेशा वो रेफ्रिजरेटर यूज करनी है कि जो के पाकिस्तान में जिसकी आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है, जिसमें आपकी हायर आ जाती है, डॉलन्स आ जाती है, पेल आ जाती है, ओरिएंट आ जाती है, ग्री आ जाती है। दीज आर द मोस्ट फेमस ब्रांड और आपने हमेशा इनके ऊपर जो है, और कैनवुड भी इसमें मैं नाम मैं मेंशन करूंगा, इनके ऊपर आपने रिलाई करना है कि जिनकी आफ्टर सेल सर्विस करंटली पाकिस्तान की बाउंड्रीज में अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कह दिया कि जिससे आप उसकी जो है वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वारंटी के हवाले से। तो अमूमन जो है ये जितने ब्रांड्स मैंने आपको बताया हैं इनकी 10 इयर्स की जो है आपको कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है। पार्ट्स की वारंटी में वेरिएशंस है, कुछ की ज्यादा पार्ट्स की वारंटी मिल जाती है, कुछ कंपनीज की कम में है। तो वो इट्स योर डिसीजन कि आप कौन सा ब्रांड को चूज करते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना आपको भूल गया कि इसमें आपको 4 डोर रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिसमें आपको बड़ी फ्रिज मिल जाती है 4 डोर और उसके क्यूबिक साइज भी बड़ा होता है। तो वो भी इन्हीं चीजों में शामिल है और वो भी इन्हीं कंपनीज में मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, ये उसको मैंने इन्हीं चीजों में मैंने शामिल कर दिया है। सो लेट्स गो यानी कि टुवर्ड्स डी फ्रीजर। अब डी फ्रीजर के हवाले से भी सेम यही फैक्टर हैं कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितने लोग यहाँ पे आपका डी फ्रीजर को यूज करना चाह रहे हैं। मोस्टली जो स्टार्ट होता है कि अगर आपने 2 से 3 लोग हैं तो उसके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है वो आपका 10 क्यूबिक का रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद आपका डबल डोर जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है, वो 13 से 14 क्यूबिक में आ जाता है। वो उसकी जो आप इट्स योर चॉइस कि आप डबल डोर में लेना चाह रहे हैं या सिंगल डोर में लेना चाह रहे हैं, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। डबल डोर में आपको अमूमनली 13 से 14 क्यूबिक में डी फ्रीजर मार्केट में अवेलेबल है। 10 क्यूबिक की जो स्टार्टिंग जो क्यूबिक्स हैं वो तकरीबन 10 क्यूबिक में की जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक डीप फ्रीजर का वो 10 क्यूबिक से होता है।
तो इसमें आपको हायर का भी ब्रांड मिल जाता है, पेल का भी मिल जाता है, डॉलन्स का भी मिल जाता है। तो ये ग्रामी ब्रांड्स जो हैं, इनकी जो डीप फ्रीजर्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके अफराद जो है 5 से 6 हैं तो उसमें आप जो है अब जो है 18 क्यूबिक का भी जो डीप फ्रीजर है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये तो मैंने आपको साइजेस बता दिया है कि ये अकॉर्डिंगली आपके पर्सन्स के मुताबिक जो है ये क्या नाम है, ये साइजेस जो है मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। इसमें कमर्शियली भी लोग यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क शॉप के अंदर भी जो है डीप फ्रीजर्स यूज होते हैं, उनकी एक अपनी चॉइस होती है, वो उसको कमर्शियली यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें वो समटाइम्स डिमांड करते हैं कि हमें स्टेनलेस स्टील की बॉडी में चाहिए कि जिसमें जंग ना लगे। उसके भी डीप फ्रीजर मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिसमें वेव्स आ जाता है, और कैरावल की कंपनी अवेलेबल है। फिर आपका जो है वेरोलाइन जो है एक बहुत कमर्शियल ब्रांड है मार्केट में, ये मैंने टॉप ब्रांड आपको बताया, वेरोलाइन आ गया और कैरावेल आ गया, ये आपको कमर्शियली डीप फ्रीजर जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि जो इसको कमर्शियली यूज करना चाह रहे हैं, तो वो इट्स देयर चॉइस कि वो डबल डोर में उसको लेना चाह रहे हैं या सिंगल डोर में। मोस्टली कमर्शियली जो है वो सिंगल डोर को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर अगली चीज आ जाती है इन्वर्टर, कि इसमें भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप इसको सोलर पैनल्स में भी चला सकते हैं, यूपीएस की टेक्नोलॉजी जो है उसको भी यूज कर सकते हैं इन्वर्टर के डीप फ्रीजर्स को लेके। तो अब तो बड़ी एनहांसमेंट हो गई है। थर्ड चीज आ जाती है वही कि आपके जो है क्या नाम है, उन्हीं डीप फ्रीजर्स को आपने मद्देनजर रखना है कि जो मार्केट में जो है वो क्या नाम है उसका, जिसकी वारंटी को आप क्लेम कर सकते हैं और जो जो अपनी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो आपने हमेशा उस कंपनीज को चूज करना है कि जिसकी आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है, कि जैसे कि इफ एनीथिंग हैपेंस टू अ यूनिट तो आप उसकी वारंटी को इजीली क्लेम कर सकें। वही कंप्रेसर की वारंटी जो है वो कंपनी दे रही है, 10 इयर्स जो है कंप्रेसर वारंटी है, और उसके बाद पार्ट्स की वारंटीज जो है वो वेरीज करती हैं कंपनी टू कंपनी। तो ये मैंने आपको डीप फ्रीजर्स के हवाले से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हमारा सेशन जो था वो यही था कि बिफोर परचेजिंग एनी डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर तो आपको किन किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो मैंने आपको कोशिश किया कि अपने नॉलेज से मैं आपको ये चीज मैं बता सकूं। मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता रहूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरी कम्युनिटी जो है मेरे चैनल की, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसके हवाले से नॉलेज चाहिए, तो मैं आप उसके लिए भी जो है वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊंगा। बाकी मेरा नंबर जो है मेरे थंबनेल में अवेलेबल है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आई विल बी 24 आवर्स जो है मैं अवेलेबल हूं आपको आंसर करने के लिए। तो आज हमारा अपना सेशन खत्म करते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो मुझे तब तक के लिए आप इजाजत दें। खुदा हाफिज।